लिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम यानी मंगला माजिर कॉलोनी और गिरद नवाज से जो दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए, सबसे पहले आपने जिस मोहब्बत से, इस प्यार से हमारा इस्तकबाल किया, जो हमें इज़्ज़त दी, आपका अपनी पूरी टीम की तरफ से, अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर की जुमला इमरान की तरफ से मैं आप सब बुज़ुर्गों का, दोस्तों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश ये है कि आज इस ऐद के अंदर हम रह रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। मुझे यहाँ 60 साल 70 साल के बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, 20 साल 21 साल का नौजवान भी खड़ा नज़र आ रहा है और 10 साल के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। आने मंगला आपने आज ये फैसला करना है और जब हम इस मीटिंग से उठ के जाएं तो हमने ये ऐद करना है कि अब जालिम को जालिम कहेंगे, क्योंकि गुज़श्ता 75 साल से जिस निज़ाम के अंदर हमने ज़िंदगियाँ गुजारी, या जिस निज़ाम को हम यहाँ कंधा देते रहे, या वोट के ज़रिए उनको इक़्तिदार के अंदर बेचते रहे, उस मुज़फ़्फ़राबाद की लूली लंगड़ी असम्बली के अंदर बेचते रहे, ये सोच के बेचते रहे कि वो यहाँ के लोगों के मसाइल पर बात करेंगे, वो यहाँ के लोगों की जो रोज़गार है उस पर बात करेंगे, वो यहाँ के लोगों की बात करेंगे, वो यहाँ के नौजवानों के लिए ऐसी चीज़ें पैदा करेंगे कि रोज़गार पैदा हो, रिस्क पैदा हो, ताकि लोग यहाँ सुख की ज़िंदगियाँ गुजार सकें। लेकिन जुल्म और जबर ये है कि जिस खित्ते के अंदर सारा कुछ मौजूद है, हमारी इस रियासत के अंदर अल्लाह ताला की हर वो नेमत मौजूद है, चाहे वो पानी है, चाहे वो जंगलात है, चाहे मादनियात है। आप किसी ऐसी चीज़ का नाम लें जो दुनिया के अंदर पैदा होती है, सोना यहाँ से पैदा हो रहा है, मिनरल यहाँ से पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के अंदर जो गैस है वो वहाँ पैदा हो रही है। गुज़श्ता दिनों ये बात भी सामने आई कि इस रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर से जो ये एटॉमिक एनर्जी के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो भी जो है टनों के हिसाब से हमारे पहाड़ों के अंदर मौजूद है। लेकिन जुल्म ये है कि हम आज बिजली को तरस रहे, जुल्म ये है कि यहाँ के लोग आज आटा खाने के लिए जो है उनके पास पैसे नहीं है, लाइनों में लगना पड़ता है। जुल्म ये है कि आज नौजवान जो ही बड़ा होता है तो वालिदैन और बुजुर्गों को ये परेशानी लाक होती है कि इसके मुस्तकबिल का क्या होगा, और वो जनाब पासपोर्ट बना के अरब के रेगिस्तानों में उनको भेज देते हैं, जो जहाँ के अरबों की नौकरियाँ करते हैं, बरतानिया में सर्द मौसमों में जाके अपनी पूरी फैमिली से जुदा होके वो किस किस्म की वहाँ जिंदगियाँ गुजारते हैं। लेकिन ये जो 53 लोग यहाँ बैठे हैं, मैं किसी एक को सिंगल आउट नहीं करूँगा, इस हल्के के भी एक वजीर है, चौधरी अरशद साहब उनका नाम है, बरकियात की वजारत उनके पास है। यहाँ के साबिक मिनिस्टर साहब चौधरी रुखसार साहब, मीरपुर की बात करें तो एक लंबे अरसे से खानदान जो है वो इक़्तिदार के अंदर है। सुल्तान महमूद चौधरी साहब का बेटा आज जो है वो इक़्तिदार के अंदर है। आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, डडियाल के अंदर, इस पूरे ज़िले के अंदर एक ख़ानदान के जो लोग हैं 15 से 20 लोग हैं जो वो जो म्यूजिकल चेयर होती है उसके गिर्द घूमते रहते हैं, और कभी एक आ जाता है और कभी दूसरा आ जाता है। और हमें यहाँ क्या सबक पढ़ाया जाता है कि ये जनाब बरादरी। सवाल आप बुजुर्गों से ये है कि कोई जाट हो या राजा हो या गुजर हो, किसी एक आम नौजवान, एक आम बुजुर्ग जाट, राजा और गुजर का आज क्या जिंदगी उन जैसी है? क्या सुल्तान महमूद साहब की जो फैमिली है जिस तरह वो जिंदगी गुजारी है, क्या एक आम जाट उस तरह रक्षा चलाने वाला जिंदगी गुजार रहा है? क्या चौधरी रुखसार साहब या चौधरी अरशद साहब की जो फैमिली है
वो जिस तरह जिंदगियां गुजार रही हैं, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़े, उनके बच्चे जनाब बीमार हो तो अल-शिफा इंटरनेशनल और दुबई और बरतानिया में उनके इलाज हो, और एक आम जाट या एक आम राजा जो है वो सरकारी अस्पताल सीट लेके खड़ा रहे कि जनाब मेरी माँ का नंबर आएगा तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। तो ये गलाजत पिछले 75 साल से हमने 11 मई को इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये जो तहरीक है, ये ना सिर्फ बिजली या आटे की तहरीक नहीं थी, ये सियासत के लोगों को जोड़ने की तहरीक थी। कि इसने ये पैगाम दिया कि भाई आपने बरादरीज़म से बाहर निकलना है, आपने इलाकाईज़म से बाहर निकलना है। ये कोई मुजफ्फराबाद, मीरपुर या रावलाकोट की तहरीक नहीं थी, ये कश्मीर के लोगों की तहरीक थी। यहाँ के बसने वाले जो 22-25 लाख की जो आबादी यहाँ है उसकी तहरीक थी। और ये जो तहरीक जो जुज़वी कामयाब हुई, हम ये नहीं कहते कि हम मुकम्मल कामयाब हो गए, अभी हम जुज़वी कामयाब हुए। अभी हमने महज बिजली का टैरिफ हासिल किया है, अभी हमने महज आटे पर जो सब्सिडी है वो हासिल की गई है। अभी इस मंगला डैम से जो खरबों के जो टैक्सेस जा रहे हैं उनका हिसाब किताब कौन लेगा? वो अभी हिसाब किताब लेना है हमने। आप अपना फोन उठाएं, 2 दफा कॉल मिलाएं, कहीं तीसरी कॉल पे जाके आप बात करने की पोजीशन में आते हैं। और ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है बदू एनओसी यहाँ काम कर रही है। बदू किसी अथॉरिटी का उनके पास कोई एनओसी नहीं है, लेकिन यहाँ से करोड़ों रुपया कमा के लेके जा रही है। एक कार्ड आप दिलवाएं तो 40 रुपये आपके टैक्स काट लेते हैं। क्यों? हम हमारे बुजुर्गों ने कोई मतलब यहाँ सोने के जो है वो कुएं उनके पास, जो तेल के कुएं, कोई आराम की कमाई है हमारी। हमारे लोग मेहनत मशक्कत करके यहाँ पैसा कमाते हैं। अभी हमने वो लेके आना है। अभी जो ये टैरिफ तय हुआ है मैं इसको बढ़ाऊंगा और आपको हम बताएंगे कि करना क्या है आपने, और उसमें भी भरपूर हमारा साथ होगा आपके साथ। जब हम यहाँ बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, टैक्सीज की, तो अगली आपको मैं बात बताऊं कि खरबों रुपया लोगों हमारे पास जो मोबाइल या कैलकुलेटर है वो बस कर जाता है कि इतने खरबों रुपया सिर्फ इस मंगला डैम से जो मुनाफा कमाया जा रहा है। 2022 की वापडा की रिपोर्ट आप उठाएं, 23 खरब रुपया इस सिर्फ मंगला डैम से जो मुनाफा कमाया गया वो किधर जाएगा? वो भी वसूल होगा। यहाँ हमारे लोग बैरूनी ममालिक से जो पैसा भेजते हैं फॉरेन रेमिटेंस की मद में, इस वक्त भी सिर्फ मीरपुर के बैंकों में, जिला मीरपुर के, मैं पूरे आजाद कश्मीर की बात नहीं करूंगा, मीरपुर के बैंकों में 6 से 7 अरब रुपया हमारे ओवरसीज कश्मीरियों का और आपका पड़ा है। और वो अभी बैंक में या अस्करी बैंक में या अलाइड बैंक में चला जाता है। हमारा ये एक मुतालबा मंजूर शुदा है कि एजेके बैंक को शेड्यूल किया जाए, और वो जो पैसा उस बैंक के अंदर आएगा वो पैसा, वो मुनाफा, यहाँ मंगला में जो ब्रांच खुली हुई है, इन बैंकों का कानून है ये कि इस मंगला के अंदर अगर किसी बैंक की ब्रांच खुली है तो उस बैंक का जो मुनाफा वो कमाता है उसका 3% उसने उस इलाके पर खर्च करना है। ये जिस ग्राउंड में हम खड़े, क्या ये बच्चों के खेलने के काबिल है? ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ अच्छे पार्क बना के दे, सड़कों के अंदर फंडिंग करे, और ये वो पैसा आप लोगों का पैसा है, ये कहीं किसी अनवार उल हक की जेब से नहीं आ रहा। और अगर अनवार उल हक साहब ये कहते हैं कि 3 रुपया बिजली का बिल दे के हम जो है वो रियासत को नहीं चला सकते, तो हम बेस्ट बार कह चुके, बार बार ये कह चुके कि अनवार उल हक साहब ये 3 रुपए का यूनिट आपने अपनी वालदा मोहतरमा के जेब से निकाल के नहीं दिया। कश्मीरियों ने तिब्बर के डंडे उठाए, कश्मीरियों ने डंडे उठा के अपना हक लिया। अगर आप हक देना चाहते तो 9 तारीख को गिरफ्तारियां करने के बजाय आप नोटिफिकेशन दे सकते थे। आप वहां बैठ के ये कहते रहे कि मैं देखता हूं कि कोहाले का पुल कैसे बंद होगा, मैं देखता हूं मीरपुर से कैसे निकलेगा। डीसी साहब फरमा रहे थे कि जगह जगह जनाब नाकाबंदी होगी, पूरी पुलिस को मीरपुर की सड़कों के ऊपर फेरा गया, तमाम
जो नाम नहाद लीडर थे इस शहर के, सारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाके सजदा रेज हुए और कहा कि हम इस तहरीक से लातलकी करते हैं। उन्होंने तहरीक से लातलकी नहीं की लोगों, उन्होंने आपसे लातलकी की, जो ये कहते रहे कि हम आपकी बात करते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ मंगला के उन नौजवानों का जो मुश्किल हालात के अंदर जब पहरे थे, जब कहा जा रहा था उठा लिए जाओगे, गिरफ्तार कर लिए जाओगे। ये शहजाद शाह मेरा भाई यहाँ खड़ा है, इसका एक शुक्रिया आज आपके सामने एक और भी अदा करना है कि ये लोग निकले, हम निकले, हमने मिट्टी हाथ में उठा के ये हलफ उठाया था मंगला डैम के अपने अवाजात की कब्रों से। और जब पूरी पुलिस फोर्स को बख्तरबंद वो बना के असले से लेस करके पूरे मीरपुर शहर में घुमाया गया 8 तारीख को, तो सोशल मीडिया और मीडिया गवाह है लोगों कि हमारी पूरी टीम आधे घंटे के बाद उस चौक शहीदा में खड़ी थी और हमने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के ये ऐद लिया था कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और 11 मई को मीरपुर से लॉन्ग मार्च होगा और हर सूरत होगा, और हमने ये साबित किया। और इस शहजाद शाह ने लोगों, जब हमें गिरफ्तार किया गया 2 घंटे पहले, जुल्म और जबर ये है कि उस अदनान कुरैशी शहीद का केस हम पे डाला गया। हमें ये कहा गया कि आपने उसको मारा, हालांकि हम 2 घंटे पहले से गिरफ्तार थे। लेकिन वो जो वीडियो शहजाद शाह साहब ने बनाई, मैं उनके बिहाफ पर, क्योंकि इस मंगला की धरती से उनका तल्लुक है, अलियान मंगला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम फिर आपके दरमियान खड़े। और अगर मैं बात ना करूं मोहसिन खलील मीर की, इसको भी बहुत थ्रेट्स आई कि तुम सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाना बंद करो। भाई ये 2024 है मेरे प्यारे डीसी साहब, ये 2024 है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया है, मीडिया की दुनिया है। आप आज लोगों को बात करने से नहीं रोक पाएंगे और लोग बात करेंगे। यहाँ क्या काम है या इसको का कि वो ये बिल भेज देता है, किधर है जी बिल? गुजारिश ये है कि आइस्को एक कंपनी है, वो यहाँ जो बिल भेज रही है ये गैर कानूनी बिल है। ये रियासत जम्मू कश्मीर का इलाका है, 4000 सार्फिन यहाँ बसते हैं। एक रियासत के अंदर 2 कवानीन नहीं हो सकते। और मैं आपको ये कहूंगा, हमने 2 पर्चे वो भी भुगते कि अब अगर आपको ये आइस्को का बिल आए, इस ग्राउंड में आप सारे इकट्ठे हों और इन बिलों को आग लगाएं। इन बिलों को आग लगाएंगे तब वो तपिश वहां तक जाएगी। हमने मोहसिन साहब ने अपनी टीम के हमरा सारे मामलात कर लिए, जो तहरीरी तौर पर जो एक तरीकाकार होता है उन तक, जो आप कह सकते हैं कि बर वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन देना। जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी इस मामले को उठाया। हमने भी मुजफ्फराबाद की उस जो कमेटी थी वज़ीर आज़म साहब ने जो बनाई, उसके सामने ये मामला रख दिया है। महकमा बरकियात का मौक़िफ़ ये है कि ये आइस्को और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मामला है, और आइस्को का ये मौक़िफ़ जो बज़रिया मोहसिन साहब मेरे तक पहुंचा, उन्होंने कहा जी हमारा मसला नहीं है, अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर हमें कहती है तो हम वो जो है टैरिफ जो है वो तब्दील कर देंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा लोगों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लातों के बूत हैं, मोहब्बत से प्यार से नहीं मानते। अगला बिल आए हम भी आपके साथ आएंगे, यहाँ दायरा लगाएंगे, पूरे 4000 सार्फ इस ग्राउंड में इकट्ठे हो और बिलों को आग लगा के ये लोगों को हम ऐलान करेंगे, मोहसिन साहब ऐलान करेंगे, शहजाद शाह साहब ऐलान करेंगे, ये जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं ये ऐलान करेंगे कि बाइकाट, कोई बिल जमा नहीं कराना, फ्री बिजली इस्तेमाल करो। और अगर कोई आइस्को का नुमाइंदा, कोई मीटर रीडर, कोई उनका नुमाइंदा आके आपका कनेक्शन काटने की कोशिश करे,
तो अहलियान मंगला ये फिर हमारी गैरत का तकाजा होगा कि वो अपनी टांगों पर वापस चला जाए। ऐसे नहीं होगा। ये जागता कश्मीर है, ये जागता मंगला है, ये जागता मीरपुर है। आज तुम्हारे जो ये नापाक अज़ाइम थे वो मिट्टी में मिले। जगह जगह ये कह रहे हैं कि जनाब आपको हम जो ये बिजली दे रहे हैं 3 रुपए की, वो कल आपने सुना होगा वो जो सीनियर मिनिस्टर अपने आप को वजीर दाखिला फरमाते हैं, एक तकरीर के दौरान वहाँ बिजली चली गई और उनको कहा गया जी कि बिजली चली गई है, तो उन्होंने कहा 3 रुपए में तो अब इसी तरह बिजली मिलेगी। 4000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। बेगैरती की भी इंतहा होती है। ये ऐसे नायाल बेगैरत हुक्मरान हैं जो हम पर मुसल्लत है कि लोगों के अंदर बैठ के झूठ बोलते हैं। 400 मेगावाट, बाकी 3400 मेगावाट या 3500 मेगावाट जो है वो किधर जाएगी? वो बेचें ना आप। हमने कब कहा कि आप उसको जो है वो ना बेचें या अपने पास रखें? दे पंजाब को, सदका ले जाओ हमारे शोधा का, दे सिंधियों को कि हमारी तरफ से खैरात ले जाओ। जब हम बात करते हैं अपने हकूक की तो कहते हैं जी कि ये हिंदुस्तान के एजेंट आ गए। भाई हम अपने लोगों के एजेंट हैं। हिंदुस्तान का एजेंट वो मोदी है। या आज मैं ये कहूँगा कि अगर हिंदुस्तान के जो मौका देता है, जो उसकी एजेंटी कर रहा है, वो मुजफ्फराबाद के अंदर बैठा हुआ वो वज़ीर आज़म है जिसने ये हालात पैदा किए और उसको मौका दिया कि कश्मीर के यहाँ के लोग जो है वो नफरत से इन चीज़ों का इज़हार कर रहे हैं। तो उन 3 शोधा का और अदनान कुरैशी शहीद का हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। उन शोधा के तुफैल आज हम एक मुतहद होके इस तहरीक को कामयाब करने के अंदर जो है वो कामयाब हुए। बाकी जेल में क्या हुआ, थाने में क्या हुआ, लोगों ये यानी बातें इनका कोई मकसद नहीं है। बात सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जब आप हक का आलम उठाएंगे, जब हुसैनी काफिले के साथ जुड़ेंगे तो फिर आगे से यजीद का तो सामना करना पड़ेगा। तो आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से हमने वो मुकाबला किया, हम डटे रहे। हमने उनको सिर्फ यही कहा कि आप अपनी जेलों के दरवाजे खोलते हैं वो खोल लें, थाने में रखना है, तशद्दुद करना है, जो करना है। भाई जी माफ़ी शाफी वाली कहानी को नहीं, ना बेल करवानी है, ना कोई हम माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। हम लोगों के हकूक़ के लिए निकले थे। अंदर भी हमने ये बात की जब आरिफ आज़ाद साहब के, आपको पता होगा उनका नौजवान बेटा जो है वो दौरान तालीम हासिल करने जा रहा था तो वो एक्सीडेंट से शहीद हुआ। तो उस आरिफ आज़ाद को आज मंगला के लोगों को उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने आना था, क्योंकि जातला भी उन्होंने प्रोग्राम का इनेकाद किया है इतवार वाले दिन, तो वो वहाँ मसरूफ़ थे। उन्होंने उस थाने के अंदर बैठ के जब वो अपने बच्चे को दफन करके उस थाने के अंदर आए तो पुलिस वालों ने कहा जी कि आप थके हुए, आपका दिल भी ज़ख्मी है, परेशान है, नौजवान बेटा जो है वो इस दुनिया से गया है, तो हम आपको कमरा देते हैं। तो हमारे साथ जो चलने वाले लोग थे, उस आरिफ आज़ाद ने लोगों पता क्या कहा कि इस सेल का दरवाज़ा खोलो, मेरा दानिश, मेरा साथ, मेरा जवाद, मेरा साकब, मेरा साजिद और मेरी बहन नसरीन सेल के अंदर हो तो आरिफ आज़ाद कैसे बाहर लेट सकता है? तो हमारे दोस्त, हम ऐसे लोग हैं चलने वाले। तो लिहाजा ये मोहसिन खलील भी हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, इसको मजबूत करें, इसके साथ खड़े हो जाएं। मैं आपको दावे से कहता हूं कि मंगला वालों, मोहसिन आपकी कमर नहीं नीचे लगने देगा इंशाअल्लाह। इन बुजुर्गों की दुआओं से, इन बुजुर्गों की शफकत से, इनकी सरपरस्ती से इस मोहसिन को मजबूत करें। मेरे भाई शिदात शाह को मजबूत करें, यहाँ मियाँ साहब खड़े, इनको मजबूत करें और अपनी जुड़त बनाएं, एक कमेटी यहाँ बनाएं। आप, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो लोग सारे बैठे आज, ये मंगला की अवामी एक्शन कमेटी, ये सारी अवामी एक्शन कमेटी है यहाँ इंशाअल्लाह। आप सारे लोग इसके मेंबर हैं और अगले बिल जो आएंगे आपने बाइकाट करना है, इसी ग्राउंड में आपने स्टेज लगाना है, बिल जलाएंगे। अगर जलाने पर भी मामला हल नहीं हुआ तो फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम मंगला की तरफ भी जा सकते हैं, मीरपुर के अंदर भी आ सकते हैं, मुजफ्फराबाद भी जा सकते हैं। हमारे पास बहुत ऑप्शन है।
हुकूमत को आज के इस प्रोग्राम से बड़ा वाज़ेह पैगाम कि अगला बिल 13 मई 2024 के नोटिफिकेशन के मुताबिक जारी करो। यहाँ जो 4000 सारफ है मंगला का, अगर 2024 13 मई के मुताबिक बिल ना आया और कोई मामला यहाँ खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ की आज़ाद कश्मीर की इंतजामिया पर होगी, हुकूमत पर होगी, डिप्टी कमिश्नर पर होगी, कमिश्नर पर होगी, एसी पर होगी, तहसीलदार पर होगी, यहाँ के मंगला थाने का जो SHO है उसके ऊपर होगी। कि लोग जब निकलेंगे बाहर, जब अवामी ताकत बाहर निकलती है तो फिर कोई SHO, कोई DC, कोई वज़ीर आज़म, कोई फौज, कोई रेंजर, कोई जो है FCPC उसका सामना नहीं कर सकती। ये तारीख आपने रकम की है, आपने इस तारीख को बना के रखना है, इस तारीख को मुकम्मल आपने करना है। हमारी पूरे आज़ाद कश्मीर में टैरिफ तय हो चुका, ये मंगला के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने इस आखिरी जो ये टैरिफ वाला मामला है इसको अच्छे तरीके से हमने सरखरू होकर निकलना है और फिर अगली लड़ाई की तैयारी करनी है कि जो 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं उनसे इनको नीचे उतारना है, इनकी मराद ख़त्म करनी है। यहाँ के स्कूल, यहाँ के कॉलेज, यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ की सड़कें, ये 53 आपको नहीं बना के देंगे। लोगों जिनको वोट दिया वो भूल जाओ, गलती होगी, कोताही होगी, नासमझी में हो गया। अब जो आपने अपने मामलात हल करने वो इस तरह एक्शन कमेटियों के जरिए हल कर रहे हैं और अपने इत्तेहाद से हल करने। किसी MLA के पास, किसी वजीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इत्तेहाद कायम करें, इत्तेफाक कायम करें, आपके मामलात इंशाल्लाह मंगला की दहलीज पर हल होंगे। आपके समातों का बहुत